हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपका अपना सीए, मैं हूँ सीए रेणु अग्रवाल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जीएसटी, इनकम टैक्स, ईएस, टीसीएस, पीएफ, ईएसआई सभी से रिलेटेड जो जुलाई मंथ की ड्यू डेट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगी। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियोज़ का रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जीएसटी की। तो जीएसटी की जो अप्रैल मंथ की जीएसटीआर 3B की जो ड्यू डेट है वो है 4 जुलाई। मैं बात कर रही हूँ ऐसे टैक्स पेयर्स की जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है। तो यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है और आपने यदि अभी तक अपने अप्रैल मंथ की जीएसटीआर 3B फाइल नहीं की है तो बिना किसी लेट फी के आप अपनी जीएसटीआर 3B अप्रैल मंथ की 4 जुलाई तक फाइल कर सकते हैं। आप पे इंटरेस्ट तो चार्ज होगा लेकिन कोई लेट फी नहीं लगेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं जो मई मंथ की जीएसटीआर 3B है उसकी ड्यू डेट है 5 जुलाई। मैं बात कर रही हूँ ऐसे टैक्स पेयर्स की जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा का है। तो ऐसे टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा का है और जिन्होंने यदि अभी तक अपना मई मंथ की जीएसटीआर 3B फाइल नहीं की है तो आप बिना किसी लेट फी के अपनी जीएसटीआर 3B को 5 जुलाई तक फाइल कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं ऐसे टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है और जिन्होंने मई मंथ की अपनी जीएसटीआर 3B फाइल नहीं की है। मैंने अभी पहले बात की थी ऐसे टैक्स पेयर्स की जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा का है। अब मैं बात कर रही हूँ ऐसे टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है और जिन्होंने मई मंथ की अपनी जीएसटीआर 3B फाइल नहीं की है तो उसकी ड्यू डेट है 20 जुलाई। तो आप 20 जुलाई तक अपनी जीएसटीआर 3B मई मंथ की फाइल कर लीजिए। देन हम बात करते हैं जून मंथ की ड्यू डेट्स की। तो ऐसे टैक्स पेयर जो कि मंथली अपनी रिटर्न फाइल करते हैं और जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट नहीं कर रखा है उनके लिए जीएसटीआर 3B की जून मंथ की जो ड्यू डेट है वो है 20 जुलाई। तो 20 जुलाई तक आप अपनी जीएसटीआर 3B जून मंथ की फाइल कर लीजिए। देन हम बात करते हैं क्यूआरएमपी स्कीम की। फिर जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट कर रखा है और क्वार्टरली वो अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो यहाँ पर दो कैटेगरी स्टेट वाइज बताया गया है कि कैटेगरी 1 की क्या ड्यू डेट है और कैटेगरी 2 की क्या ड्यू डेट है। तो कैटेगरी 1 में जो स्टेट्स आते हैं उसकी ड्यू डेट्स जीएसटीआर 3B की जो हमारा फाइनेंशियल 21-22 है उसके फर्स्ट क्वार्टर की जीएसटीआर 3B की जो ड्यू डेट है वो है 22 जुलाई। और ऐसे टैक्स पेयर जो कि कैटेगरी 2 स्टेट्स में आते हैं उनके लिए फर्स्ट क्वार्टर की जीएसटीआर 3B की जो ड्यू डेट है वो है 24 जुलाई। 24 जुलाई तक आप अपनी जीएसटीआर 3B फर्स्ट क्वार्टर की फाइल कर सकते हैं। यदि आप कैटेगरी 2 में आते हैं, कैटेगरी 1 में आते हैं तो 22 जुलाई तक आप अपनी जीएसटीआर 3B फाइल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैटेगरी 1 स्टेट्स में कौन से स्टेट्स आते हैं और कैटेगरी 2 में कौन से स्टेट्स आते हैं। तो ये मैंने आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि कैटेगरी 1 में जो स्टेट्स आते हैं और कैटेगरी 2 में कौन से स्टेट्स आते हैं मैंने यहाँ पे अलग अलग डिस्क्राइब कर रखा है, आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जीएसटीआर 1 की। तो ऐसे टैक्स पेयर जो कि मंथली अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं और जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट नहीं कर रखा है उनके लिए जीएसटीआर 1 की जून मंथ की जो ड्यू डेट है वो है 11 जुलाई। आप अपनी जीएसटीआर 1 11 जुलाई तक फाइल कर लीजिए। और ऐसे टैक्स पेयर जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट कर रखा है और क्वार्टरली वो अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं तो जो फाइनेंशियल 21-22 का हमारा फर्स्ट क्वार्टर है अप्रैल, मई और जून उसके लिए जीएसटीआर 1 को फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो है 13 जुलाई। तो 13 जुलाई तक आप अपनी जीएसटीआर 1 फाइल कर लीजिए यदि आपने क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट कर रखा है क्वार्टरली बेसिस पे। देन हम बात करते हैं CMP 08 की जो कि कंपोजिशन डीलर्स को क्वार्टरली बेस पे फाइल करना होता है। ये एक चालान कम स्टेटमेंट होता है। CMP 08 को कैसे फाइल करते हैं इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैंने पूरा लाइव वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। तो CMP 08 क्वार्टरली बेसिस पर फाइल होता है। तो हमारा जो फाइनेंशियल 21-22 का जो फर्स्ट क्वार्टर है अप्रैल, मई और जून, तो इस फर्स्ट क्वार्टर के लिए जो CMP 08 को फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो है 18 जुलाई। तो आप अपनी CMP 08 को 18 जुलाई तक फाइल कर सकते हैं बिना किसी इंटरेस्ट, बिना किसी लेट फी के। फिर हम बात करते हैं GSTR 4 की जो कि कंपोजिशन डीलर्स के द्वारा फाइल किया जाता है। ये एक तरह का एनुअल रिटर्न होता है। तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए जो GSTR 4 की ड्यू डेट है वो 31 जुलाई है। ये फर्दर एक्सटेंड होकर 31 जुलाई कर दी गई थी, नहीं तो इसकी ड्यू डेट 30 अप्रैल ही होती है, लेकिन इसको फर्दर एक्सटेंड करके 31 जुलाई कर दिया है। तो GSTR 4 को आप 31 जुलाई तक फाइल कर सकते हैं। और GSTR 4 को आप ऑफलाइन यूटिलिटी से कैसे फाइल करना है,
कैसे आपको जीएसटी पोर्टल पे फाइनल सबमिट करना है। आप जीएसटीआर 4 फाइल करते हैं तो जेसन फाइल को एक्सेल में कैसे कन्वर्ट करना है, सभी चीज़ें मैंने इस पर एक अलग वीडियो बनाया है, उसमें मैंने सभी चीज़ें दिखाई है, लाइव करके दिखाया है। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। तो जीएसटीआर 4 को फाइनेंशियल 2021 के लिए जो जीएसटीआर 4 की फाइल करने की ड्यू डेट है वो है 31 जुलाई। हम बात कर लेते हैं टीडीएस और टीसीएस की जो ड्यू डेट्स हैं पेमेंट की, रिटर्न्स की, सभी की। तो टीडीएस और टीसीएस को पेमेंट करने की जो ड्यू डेट है फॉर द मंथ जून 2021, जून मंथ के लिए टीडीएस और टीसीएस को पेमेंट करने की जो ड्यू डेट है वो है 7 जुलाई। 7 जुलाई तक आप अपने टीडीएस टीसीएस का पेमेंट कर लीजिए। देन हम बात करते हैं टीडीएस और टीसीएस की रिटर्न की। तो जो टीसीएस की रिटर्न आप फॉर्म नंबर 27 EQ में फाइल करते हैं तो आपको अप्रैल, मई और जून जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर है उसके लिए आपको टीसीएस की जो रिटर्न फाइल करनी है उसकी ड्यू डेट है 15 जुलाई। 15 जुलाई तक आप अपनी टीसीएस की रिटर्न अप्रैल टू जून जो क्वार्टर है उसके लिए आप फाइल कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं टीडीएस की रिटर्न। टीडीएस की यहाँ पे मैं 2 क्वार्टर की रिटर्न की बात करूंगी। तो एक तो है जो फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो 4th क्वार्टर है उसकी, तो जो हमारा जनवरी टू मार्च क्वार्टर है उसके लिए आप टीडीएस की रिटर्न की जो ड्यू डेट है वो है 15 जुलाई। तो आप 15 जुलाई तक अपने 4th क्वार्टर की टीडीएस की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और जो सेकंड टीडीएस की रिटर्न है वो है हमारा जो नया फाइनेंशियल ईयर है उसका जो फर्स्ट क्वार्टर है अप्रैल, मई और जून, उसके लिए टीडीएस रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो है 31 जुलाई। देन फॉर्म 16 जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को इशू किया जाता है उसकी ड्यू डेट है 31 जुलाई। अब हम बात कर लेते हैं प्रोविडेंट फंड और ईएसआई की। तो पीएफ और ईएसआई कंट्रीब्यूशन के लिए जो पेमेंट की ड्यू डेट है वो है 15 जुलाई। आप देख सकते हैं यहाँ पे पीएफ और ईएसआई दोनों के लिए जो ड्यू डेट है पेमेंट की वो 15 जुलाई है। और इसके साथ साथ जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड होते हैं जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए एनुअल बेसिस पे आपको अपडेट करने हैं उसकी ड्यू डेट है 31 जुलाई। आप 31 जुलाई तक अपना इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड अपडेट कर सकते हैं। जुलाई मंथ में यदि कोई ड्यू डेट मिस भी हो जाती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि मुझे लगता है कि यदि कोई ड्यू डेट्स जुलाई मंथ की कोई मिस हो गई है या कोई ड्यू डेट फर्दर एक्सटेंड हो जाती है तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप हमसे जुड़े रहिए। और आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियोस का रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। कोई भी सर्कुलर पर मैं वीडियो बनाती हूँ, नोटिफिकेशन बनाती हूँ या इस ड्यू डेट्स का जो चार्ट है वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो मिलते हैं इसी तरह की एक नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू।